क्रमशः बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पूर्व प्रसंग से जुड़ा हुआ व्याख्यान अलंकार से ही संबंधित है, विशेष करके अनुप्रास के भेद से जुड़ा हुआ। अब हम अंत्यानुप्रास की बात करते हैं, जहां पर एक ही समान वर्ण प्रत्येक पंक्ति के अंत में दिखाई दे, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। क्या? समान वर्ण की आवृत्ति प्रत्येक पंक्ति के अंत में हो, यह दुहा नामक छंद के अंतर्गत वृत्ति पाई जाती है, जहां पर वर्णों की समानता रहती है। अरे ये सबसे लोकप्रिय दुआ है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहली पंक्ति का अंतिम वर्ण थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। थ वर्ण की आवृत्ति पंक्ति के प्रत्येक पंक्ति के अंत में दिखाई दे रही, यहां अंत्यानुप्रास। कबीर के जितने भी दोहे हैं, तुलसी के साहित्य में ले लीजिए, सूर के साहित्य में ले लीजिए, जायसी के साहित्य में ले लीजिए, यह वृत्ति ढोला मारूरा दुहा प्रत्येक पंक्ति का अंतिम वर्ण समान है। आपको बिना देखे बिना समझे वहां पर निर्णय ले लेना है कि यहां अंत्यानुप्रास अलंकार है। ढोला मारूरा दुहा की प्रत्येक पंक्तियां समान है। भरे पलटे भी भरे भी भर भी पलटे, हसद ढाढ़ी हाथ सदेशड़ा धड़ बिलंती दे। बिरहणी दादी के संदेश वाहक के हाथ में संदेश को बिलकते हुए देती है, यही प्रसंग है। हा शब्द पहली पंक्ति के वर्ण में भरे पलटे भी भरे भी भर भी पलटे, हा ढाढ़ी हाथ सदेशड़ा धड़ बिलंती दे, हा वर्ण। तो यहां क्या है? अंत्यानुप्रास, यानी जहां प्रत्येक पंक्ति के अंत में वर्णों की समान वर्ण की आवृत्ति पाई जाए, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। इसी क्रम में अब हम लाटानुप्रास की बात करते हैं। लाटानुप्रास के अंतर्गत इन भेदों से एक अलग वृत्ति पाई जाती है। क्या? पहले तो आपने देखा वर्ण की वृत्ति, अब यहां वर्ण की नहीं, शब्द की। एक ही समान शब्द की आवृत्ति यदि बार बार हो, ध्यान दें, पहले क्या था? समान वर्ण की। यहां एक ही समान शब्द की आवृत्ति यदि एक से अधिक बार, 2 बार 3 बार हो, किंतु अन्वय या व्याख्या करने पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन न आए। क्या? अन्वय या व्याख्या करने पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन न आए, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार पाया जाता है। यदि अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, भेद हो जाएगा, तो कौन सा? तुरंत यमक अलंकार हो जाएगा। लेकिन इसकी परिभाषा के अनुसार वर्ण की शब्द की समानता तो हो, समान शब्द का प्रयोग हो, किंतु अन्वय या व्याख्या करने पर अर्थ में परिवर्तन न आए। उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही, उत्तरा शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ, लेकिन जब हम अन्वय या व्याख्या करते हैं तो उत्तरा एक नामबोधक शब्द है, अर्थ में परिवर्तन नहीं आया। यहां पर लाटानुप्रास। भारत की ही भूमि है भारत भूमि समान, भारत और भूमि का शब्द एक से अधिक बार हुआ, लेकिन अन्वय व्याख्या करने पर अर्थ में परिवर्तन नहीं आया, समान अर्थ। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। पूत शब्द जो पुत्र का वाचक है, एक से अधिक बार हुआ प्रयोग, लेकिन अन्वय या व्याख्या की स्थिति में अर्थ में परिवर्तन नहीं आया। ऐसी स्थिति में लाटानुप्रास अलंकार की वृत्ति यहां दिखाई दी। तो इस प्रकार के छंद जहां पर शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु अन्वय या व्याख्या की स्थिति में अर्थ परिवर्तन न हो, वहां पर
लाटानुप्रास अलंकार पाया जाता है। शेष प्रसंग पर हम अगले व्याख्यान में आपसे बात करेंगे। ये अनुप्रास के भेदों पर यहाँ पर चर्चा किए। अब हम उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, इन अलंकारों पर नेक्स्ट अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।